क्वेरीज थी वो हम आपके इनसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के हवाले से जो 4 अरब की ट्रांजैक्शन जो नहीं हो पा रही है वो, और दूसरा कि किस तरह से एवेल्युएट करेंगे जो आप आ रहे हो टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करके इनको वहीं पर जहां पे क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं तो हम तफसीलात तो आपसे जानेंगे। हमारे साथ कॉलर है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तमीना बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मैं कनाडा से आई हूँ, वैसे वहाँ की रेजिडेंट हूँ जी। तो मेरा यह है कि वहाँ मैंने ट्राई किया, मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट में अपने फंड्स। तो अब मैं ब्लड फील कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ आजकल, और मैं यहाँ पे जो है आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ इस कार खैर को। और मैं इमरान खान साहब की रिसेंटली फैन हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक I was not in politics before, like मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स से, लेकिन जब रिजीम चेंज हुई तो मुझे इमरान खान साहब ने बहुत इंटरेस्ट किया। मैंने इनकी रिसर्च की है सारी, और नाउ आई अ बिग फैन ऑफ हिम। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मेरी बहुत दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन सारी प्रॉब्लम से आजाद करे और हमारी आवाम जो है उसको सहूलत मिले। आमीन इंशाअल्लाह, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इफ्तिखार मलिक बोल रहा हूँ खबर से जी, सऊदी अरेबिया से। जी 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 इफ्तिखार। बस सिर्फ मेरी एक दरखास्त है कि जब आपकी गवर्नमेंट आए तो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम है हमारा डैम्स का, वो आप बिल्कुल ना भूलिए। इंशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट जल्द आएगी और मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए, बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सानिया निश्चित साहिबा एक बार फिर खुशामदी ट्रांसमिशन में। तो वो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो प्रॉब्लम आ रहा है 4 अरब की जो ट्रांजैक्शन, ये जो $18.8 मिलियन जो आ नहीं सके हैं, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस फेल हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 4.4 अरब पाकिस्तानी रुपए के बनते हैं। और हमने जब इसकी जांच पड़ताल की, जब एनालिसिस की, तो ये 5 कैटेगरीज में ये फेलियर फॉल करता है। सबसे पहले तो $10.5 मिलियन 3 लोगों ने भेजने की कोशिश की, और क्योंकि ये बहुत बड़ी सम थी तो उनके जो इश्यूअर बैंक्स हैं उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। नंबर 2 कैटेगरी वो थी जिसमें ऑथेंटिकेशन फेलियर्स थे। ऑथेंटिकेशन फेलियर में यानी कि क्योंकि आपने वेबसाइट पर जाके डालना होता है अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो या तो OTP और वो जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपके फ़ोन पे आता है, तो या तो वन टाइम पासवर्ड गलत डल गया, या तो CCV नंबर जो 3 डिजिट नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, या वो आपने गलत डाल दिया या डाला ही नहीं। तो ये $2.7 मिलियन का जो फेलियर था ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड था। जो $3.7 मिलियन की जो फेलियर्स थे, जो तीसरी कैटेगरी थी, ये वो फेलियर्स थे जहां पर इश्यूअर बैंक ने ट्रांजैक्शन ब्लॉक की थी, या तो जो, और इसकी वजह ये थी कि या तो जो कार्ड इस्तेमाल हो रहा था उसकी लिमिट नहीं थी, और या तो कार्ड की पेमेंट डिलेड थी, या तो उस कार्ड पे किसी वजह से डू नॉट ऑनर का साइन था और इस वजह से वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई। जब हमने इसको डिग डाउन किया तो पता चला कि ये दोनों बैंक्स के एंड्स पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे एंड रिसीविंग एंड वाला बैंक भी और वहाँ के बैंक का भी। तो इसको हम फर्दर एनालाइज कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्यों हुआ था और इसका हम किस तरह से तदारुक कर सकते हैं। कंप्लीट कर लें प्लीज जी। 2 और किस्म के फेलियर्स भी थे। $1.3 मिलियन का जो था वो टेक्निकल एरर था, या तो सिस्टम उस वक्त डाउन था, और कुछ जो पहले कुछ दिन थे 29 अगस्त के बाद हमारे यहाँ के बैंक ने $10,000 की लिमिट डाली हुई थी। तो अगर कोई $10,000 से ज़्यादा भेजता था तो वो बैंक उसको ब्लॉक कर देता था, जो बाद में हमने सीलिंग हटा दी थी। तो ये चौथी कैटेगरी थी। और जो 5वीं कैटेगरी थी $0.8 मिलियन की, वो उसको टेक्निकली कहते हैं ब्लॉक्ड बिन्स।
यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स में वाकई कोई फैटिव टाइप के प्रॉब्लम्स थे। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज थी। अब हम इसको डिटेल में एनालाइज भी कर रहे हैं, और जो इन तमाम लोगों ने जो ये ट्रांजैक्शंस की थी, एक एक करके हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती तो वो ये पैसे वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बाहर से। सो 18 मिलियन डॉलर तकरीबन, यानी कि 4 अरब रुपया, ये इसके लिए अभी सानिया ने आपको बताया कि मुख्तलिफ वजूहात से 4 कैटेगरीज में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पैसा अभी तक नहीं आया, और वो हम अब इन्होंने कहा कि बैंक के साथ बैठ के और कोशिश कर रहे हैं कि पैसे को लेके आए पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हमने उसके बाद जो आपकी सेकंड चीज़ आपने लोगों को समझाना है कि हमने ये फिर कैसे पैसा किस मद के अंदर लोगों के पास पहुँचाना है। जी, हमने पहले बहुत मुशावरत की और फिर हम प्रोविंसेस के साथ बैठे, और सैलाब के बाद बहुत सी मदों में इमदाद दी जाती है। हाउस डैमेज, क्रॉप डैमेज, लाइफ स्टॉक डैमेज, लाइफ लॉस्ट, इंजरी। तो हमने ये फैसला किया कि हम हाउस डैमेज की मद में असिस्टेंस देंगे। उसके लिए एक स्पेशल सर्वे डिज़ाइन हुआ, और वो सर्वे डिजिटल है। बाकी तमाम जो सर्वे हैं वो कागज़ों पे हो रहे हैं, मगर हमारा ये जो सर्वे है हाउस डैमेज का, ये सर्वे डिजिटली हो रहा है। उसके लिए एक ऐप बनी है, वो ऐप जो है लोगों के एंड्रॉयड सर्वेस के एंड्रॉयड फ़ोन पे खुल जाती है। और जो कल ही हमने केपी में जो सर्वे टीम देखी है, वो एक शख्स सर्वे नहीं करता, उस टीम में बहुत से लोग होते हैं। उसमें नंबर 1 जो केपी गवर्नमेंट के जो स्कूल और हेल्थ मॉनिटर्स हैं, उनके पास तकरीबन 1000 स्कूल और हेल्थ मॉनिटर्स हैं जिनका एक फ़र्द टीम में शामिल होता है। इसके अलावा CNW सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स का एक नुमाइंदा शामिल होता है ताकि वो डैमेज को देख के एसरटेन कर सके। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होता है, एक उसमें फ़ौजी जवान शामिल होता है, और एक लोकल पटवारी शामिल होता है। वो घर को देख के ये जांच करके कि वो फुली डैमेज्ड है, पार्शली डैमेज्ड है, या फॉल्स क्लेम है। उसके बाद घर की तस्वीर लेते हैं, वो डैमेज्ड एरिया की तस्वीर लेते हैं, उसको अपलोड करते हैं मैप पे, और वहाँ उस घर की जियो लोकेशन ले लेते हैं, उसका लैट लॉन्ग ले लेते हैं, और उसके बाद तमाम कवायफ ऐप में डालते हैं, उसका नाम, उसका CNIC नंबर, घर के सरबराह का उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, और भी ऑप्शनल पर्टिकुलर्स होते हैं। और उसके बाद एक पेपर पे तमाम सर्वे टीम वाले दस्तखत करते हैं, और वो पेपर स्कैन होके उसी वक्त उसकी तस्वीर ली जाती है, और वो भी सिस्टम में अपलोड हो जाता है। अब यहाँ एक बात बतानी आपको बहुत अहम है कि जब हुकूमत का ये एक लॉ है कि अगर कोई किसी ने ऐसी जगह में घर बनाया हो जो किसी इरिगेशन के रास्ते में हो, तो वो उसको इंक्रोचमेंट समझते हैं और ऐसे घर के लिए इमदाद नहीं दी जाती। या अगर किसी ने कच्चे में मकान बनाया हो तो वो उसको भी इमदाद नहीं देते। ये पाकिस्तान का कानून है। मगर हमने ये सोचा, चेयरमैन साहब ने ये सोचा कि ये वही लोग हैं जो कच्चे में घर बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो इमदाद आप सबकी आ रही है, हम उनको, ऐसे लोगों को भी उससे महरूम नहीं करेंगे। तो डेटा हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह अगले 10 दिन में। उसको फिर हम मरहलावार और ज्योग्राफी वाइज एनालाइज करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले हम, क्योंकि गूगल मैप के ऊपर हमारे पास लोकेशन आ जाएगी डैमेज घर की, उसके ऊपर हम पोस्ट फ्लड सैटेलाइट इमेज सुपर इम्पोज करेंगे ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि वाकई इस घर की लोकेशन फ्लड हिट एरिया में है। बाज़ घर जो हैं वो फ्लड की वजह से बिल्कुल मिसमार हो गए, उनका निशाना भी नहीं है। जैसे कल हम चारसदा में एक जगह गए